करोड़ों का मालिक निकला सराफा का भिखारी, भीख के पैसों से बनाया आलीशान साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर की मशहूर सराफा बाजार की गलियों में सालों से भीख मांगने वाला एक बुजुर्ग उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब उसकी असलियत सामने आई। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के दौरान रेस्क्यू किए गए इस बुजुर्ग की पहचान मांगी लाल के रूप में हुई। देखने में लाचार और मजबूर दिखने वाला मांगी लाल हकीकत में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह गया। जांच में खुलासा हुआ कि मांगी लाल के नाम पर शहर के अलग अलग इलाकों में 3 पक्के मकान दर्ज है। भगत सिंह नगर में उसका 3 मंजिला मकान है, वहीं शिवनगर में 600 वर्ग फुट का घर और अलवास में 10 बाई 20 फीट का एक अन्य मकान भी उसके नाम पर है। इतना ही नहीं, मांगी लाल 3 ऑटो रिक्शा का मालिक है जिन्हें वो किराए पर चलवाता है। इसके अलावा उसके पास एक डिजायर कार भी है जिसके लिए उसने बाकायदा ड्राइवर नियुक्त कर रखा है। पूछताछ में सामने आया कि मांगी लाल रोजाना सराफा बाजार की गलियों में लकड़ी की फिसलन वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूतों के सहारे खड़ा होकर लोगों की सहानुभूति हासिल करता था। इसी के दम पर वो रोज 500 से 1000 रुपए तक की भीख लुटा लेता। मैंने कभी भीख नहीं मांगी। अब बस पैसा कैसे आ जाता था? फिर पैसा कैसे आता था? अरे मैं टेबल से का काम करता था ना भैया, मैं 1000 रुपए रोज तो मैं बुकिंग के ले लेता था मैं, और अभी ब्याज होना पैसा मिल जाता है। ऐसा है। लोग वहाँ इंदौर वाले लोग तो ये भी बोलते हैं कि सराफ में आते थे तो लोग वैसे दे देते थे। नहीं, झूठ बोलते वो क्या, जिसको अभी आपने पैसे मांगे, आपने मांगे कि आपको 10,000 रुपए, मैं मेरी ऐसी हालत में 10 तो दूंगा नहीं, 2 दूंगा, तो वो क्या जलन के मारे इन लोग करते हैं ऐसा कि जिसको नहीं दिया पैसा तो वो बोलते कि वही लोगों ने वो छपवाया मेरा। ऐसा ही है। ऐसा एक मांग लिया था मेरे से 50,000 रुपए, मैंने नहीं दिए। ऐसे बहुत सारे मांगते कि हमको भी दे दो, तो भैया मैंने 2000 रुपए ले ले, 2000 रुपए देता हूँ और बेच के दे देना पैसे हाथ के हाथ। आज दे तो रोज की रोज तो मेरा लेना है, तो इसलिए नहीं दे लेते थे। और जिसको करना है 1-1, 2-2 हजार का धंधा वो लेता था। शनिवार को मैं जा रहा था बस उगाने, बस जा ही रहा। रात को 10 बजे वो मार्केट पूरा बंद था। सराफा में तो पहुंचा ही नहीं था मैं। बुढ़ाना मार्केट करके सुभाष नगर में कपड़ा की रेडीमेड का, तो दुकानें बंद हो गई थी। वहां से जा रहा था, एकदम मेरे को जाके उठा लिया और गाड़ी में बिठा दिया हम लोग। भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्या है? मैंने बोला भीख नहीं मांगता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। सब बोला, उधर जाते तो बोलते भी लोग कि भाई वो भीख नहीं मांगता, सब बोल देते, बाकी वो कोई माने नहीं, उठा लिया है। अच्छे तो लगी नहीं रहा मेरे को, यहाँ जबरदस्ती लाए तो किदी जैसा है मेरा, ऐसा काम है मेरा। तो यहाँ क्यों अच्छा लगेगा? मैंने कहा मेरा घर बार छोड़ के मेरे को उठा के जबरदस्ती लाके बोले कि आश्रम में ला जाके छोड़ रहे हो, बोले ये झूठे झूठे छाप रहे कि भाई ये भीख मांग लिया था, ये भीख के पैसे से ये बनाया। तो भीख के पैसे थोड़ी बनाया, मेरी मेहनत से बनाया भैया। ब्याजों ने कमाए, फिर कोई वो धंधा भी करे, मैंने सभी तरह के धंधे करे। हैरानी की बात ये है कि भीख से जमा की गई रकम को वो सराफा बाजार के व्यापारियों को ब्याज पर उधार देता था और रोज ये साप्ताहिक आधार पर उसने ब्याज वसूलने बाजार पहुंचता था। नोडल अधिकारी दिनेश मिश्रा ने बताया कि अलवास में स्थित एक मकान मांगी लाल को विकलांगता के आधार पर रेड क्रॉस से मिला था, जबकि बाकी संपत्तियां उसने भीख से जुटाए पैसों से खड़ी की। वर्तमान में वो अलवास में अपने माता पिता के साथ रह रहा है और उसकी आय के कई स्रोत सामने आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि फरवरी 2024 से इंदौर में चल रहे भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत अब तक 6500 भिखारियों का सर्वे किया गया है। इनमें से 4500 लोगों की काउंसलिंग कर उन्हें भीख मांगने से रोका गया, जबकि 1600 को उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में भेजा गया। इसके साथ ही 172 बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आगे भी भीख मांगने और जबरन भिक्षावृत्ति कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था, पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था
और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राई साइकिल में चलता था और कहते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका क्या नाम था, कहाँ का है? ये इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है वहाँ पे रहता था और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। कितने सालों से सर करता था भिक्षा? ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। कितनी प्रॉपर्टी सर इसकी बताइए? जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान हैं इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। इन्हें प्रॉपर्टी लगभग कितने की मानी उसके घर सर? अब अनुमान 3 पक्के मकान है तो मैं ऐसे अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1 करोड़ की तो इंदौर में होगी ही जब पक्के मकान है तो। परिवार में Approximately। ऑटो रिक्शा भी है? हाँ, 3 ऑटो रिक्शा हैं उसके नंबर भी उनके ड्राइवर ने हमें बताया कि ये गाड़ी के नंबर है, डिज़ायर का नंबर भी बताया उन्होंने। परिवार में भी रखा है तो गाड़ी हाँ, हायर करके रखा हुआ है उन्होंने। कितने रुपया देता हूँ? ड्राइवर को कितना दिया है इसकी जानकारी तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये है कि प्रतिदिन उसको भिक्षावृत्ति में उसका कहना है कि मेरे को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मिल जाते थे। महीने भर में कितना कमा लेता था? महीने भर में ये लगभग 20,000 से ऊपर कमा लेता है। परिवार में सर कोई इसका? परिवार में माता पिता हैं इसके, वृद्ध हैं, और 2 भाई हैं और भाइयों के लड़के भी हैं, लेकिन भाई इससे अलग रहते हैं। अभी कहाँ भेजते हैं इसको? इसको हम रैन बसेरा में से लेकर शेल्टर हाउस में हम शिफ्ट कर चुके हैं। इसकी संपत्ति को लेकर क्या किया जाएगा? अभी जैसे भी कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। जैसे आपको परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश मिश्रा, महिला बाल विकास अधिकारी और रेस्क्यू टीम का नोडल अधिकारी।